एक फोन के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दे रहा है। मैं सिकंदर, बाकी दुनिया बंदर। अज्ञानता, भ्रम, संशय। जामुन की लकड़ी से दरवाजा बनाओगे, 4 लाख मारने में टूट जाएगी। आप दोनों लोग बैठिए, आपने प्रेम किया था, आपने विवाह किया था, आप दोनों लोग बैठिए, किसी को मत बुलाइए। पिछले हफ्ते 2 घटनाएं घटी, बहुत हृदय विदारक घटनाएं। एक घटना घटी महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में। आप सबने देखा कि कैसे एक बच्चा एक फोन के लिए, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है सारी कहानी, एक फोन के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दे रहा है। कौन है दोषी? संस्कार। मन का संस्कार। संस्कार शब्द मन से जुड़ा है और समाधि शब्द चेतना से जुड़ा है। जब जीवन सम की स्थिति में आ जाए, न दुख की परवाह, न सुख की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, लेकिन संस्कार शब्द मन से जुड़ा है। एक घटना वो घटी संभाजी नगर वाली, कुणाल वाली, और एक घटना लखनऊ में घटी, जहां एक व्यक्ति मैं कहूं बैंक का ऑफिसर अपनी पत्नी को मार दे रहा है, फिर खुद को भी मार दे रहा है, फिर अपनी बहन को भी मार दे रहा है। आज के समय में बहुत सारे लोग ज्वालामुखी की तरह जी रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग ज्वालामुखी की तरह जी रहे हैं। ज्वालामुखी, पता है क्यों? मन का संस्कार गलत हो गया। मन का जो दुनिया का देखने का नजरिया है वो मैं का नजरिया, मैं श्रेष्ठ, मैं महान, मैं सिकंदर, बाकी दुनिया बंदर। इसलिए अब दोबारा अगर दुनिया धर्म के रास्ते पर नहीं आएगी और स्वयं का बदलाव नहीं करेगी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। फैन आवाज कर रहा है, मैं बंद करता हूं। अब अगर अपना बदलाव नहीं किया तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी। मन 24 घंटा लोगों का बाहर भाग रहा है, 24 घंटा। 1990 से पहले वो कुछ घंटे बाहर भागता था। टीवी थी, रेडियो था, बाहर भागने के साधन नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, जितना मन बाहर भागेगा उतना विक्षिप्तता बढ़ेगी। जितना वो बाहर भागेगा उतनी विक्षिप्तता बढ़ेगी, क्योंकि अस्थिर होता चला जाएगा। 1960 में मन को बाहर भागने का ऑप्शन ही नहीं था। तो जब वो बाहर भागेगा ही नहीं तो विचलित कैसे होगा? लेकिन आज मन 24 घंटे बाहर भाग रहा है, और 24 घंटे बाहर भागने वाला मन पागल की स्थिति में आ गया है। पागल मन जब तक अपने अंदर की चेतना से नहीं जुड़ेगा उसको आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी। बताओ, देखा ना आपने? दो घटनाएं आपके सामने। मैं बता रहा हूं ना, 85% लोग ज्वालामुखी की तरह जी रहे हैं। ज्वालामुखी क्यों? क्योंकि मन बाहर भाग रहा है। 24 घंटे उसे सुख चाहिए, नहीं मिल पाएगा। जिंदगी 2 ध्रुव का खेल है, चुनौती और सुख। और जीवन प्रतिदिन चुनौती, प्रतिदिन। आज लगता है वो बंद हो गया क्या? मुझे लगता है कमेंट नहीं आ रहा यार। आज लगता है मैंने वो कमेंट वाला सेक्शन बंद कर दिया है। बड़ी उमस है भाई, फैन बंद कर दिया, बहुत उमस पैदा हो गई। ध्यान, साधना, इस सब रास्ते पर हर व्यक्ति को चलना पड़ेगा।
अपने मन को अंदर ले जाना पड़ेगा। जितनी देर वो अंदर बैठेगा उतनी देर शांत रहेगा, जितनी देर वो चेतना से जुड़ेगा उतनी देर शांत रहेगा। 24 घंटा फोन को इतनी बड़ी बात थोड़ी थी कि 3 लोग मर जाए, वो भी अपने ही घर के। फैन चलाना पड़ेगा भाई। अरे बाप रे, अब जाके राहत मिली थोड़ा सा। 5 मिनट में तो अजीब सी स्थिति हो गई। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके बताए गए। पहला, श्रद्धावान, तत्परता और संयत इंद्रिय। श्रद्धा है, तत्परता नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल रहा है, भाप बनेगा ही नहीं, परिवर्तन होगा ही नहीं। तत्परता है, श्रद्धा नहीं है, पानी उबलेगा ही नहीं। तत्परता और श्रद्धा दोनों है। इंद्रिय विषय संयोग समझ में ही नहीं आया। ग्रीन स्क्रीन से बड़ा अजीब सा लग रहा था। परमात्मा से कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, मैं बचा ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। सब सपने में जी रहे हैं, सब जो भी ध्यान योग के मार्ग पे नहीं चल रहा है, सब सपने में जी रहे हैं। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था, वो मर रहा था। वैद्य ने कहा था आज इसकी अंतिम रात। राजा रानी सब रो रहे थे, परिवार के लोग रो रहे थे, बड़ी बुरी स्थिति थी। तो सुबह राजा को झपकी आ गई। तो झपकी आ गई तो राजा ने सपना देखा कि उसके 12 पुत्र हैं और 12 शूरवीर। और पूरी पृथ्वी पर 12 पुत्र कब्जा कर चुके हैं। अब वो सपना देख ही रहा था, तभी एक चीख सुनाई पड़ी। उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा बेटा मर गया। तो राजा हंसने लगा। तो जब राजा हंसने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। उसकी पत्नी को लगा कि शायद सदमा आ गया, पागल हो गया राजा। तो राजा ने कहा कि वो सपना था या ये सपना है। अभी सपने में 12 पुत्र खोकर आया हूं। जो भी योग ध्यान के रास्ते पर नहीं चल रहा है, ज्ञान जिसका उद्देश्य नहीं है, वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है। देखो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं, देखो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं। भाई जामवंत जी ने तो हनुमान जी को याद दिला दिया उनकी शक्ति। मैं आपको दिला रहा हूं, आपको याद ही नहीं आ रहा है। आप प्रभु के अंश हैं। अज्ञानता, भ्रम, संशय, योग और ध्यान सिखाए नहीं। आंतरिक शक्ति पर कोई बल दिया ही नहीं गया। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 10th टॉप कर जाओ, 12th टॉप कर जाओ, IIT, नीट, फलाना, अंदर कुछ बचा ही नहीं। अंदर कुछ बचा ही नहीं। आज समाज का हाल देखो, अंदर कुछ बचा ही नहीं। जामुन की लकड़ी से दरवाजा बनाओगे, 4 लात मारने में टूट जाएगी। चार लात पैर मारने में टूट जाएगी। अंदर कुछ बचा ही नहीं। संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है, और तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा।
सब देखो अंदर लड़ रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे लोग, दृष्टिकोण मिल ही नहीं पा रहा लोगों को। भाई आपको साथ नहीं रहना है, आपने शादी की, आपको 1 साल में पता चला आपको साथ नहीं रहना है, 2 साल में पता चला नहीं रहना है, बैठिए आपस में बात करिए। आप दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। अरे डरना मत, घबराना मत, तुम्हारे साथ खड़े हैं, लड़ो, देखा जाएगा, मत करिए ये सब। आपने शादी की, 3 साल बाद आपको पता चला कि आप दोनों लोग साथ में नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आप दोनों लोग बैठिए, आपने प्रेम किया था, आपने विवाह किया था, आप दोनों लोग बैठिए, किसी को मत बुलाइए। आपको लगता है आपकी कुछ संपत्ति, आपको कुछ पैसा बनता है, आप ले लीजिए, पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ करिए। लड़िए मत, झगड़िए मत, मानसिक विक्षिप्तता मत दीजिए एक दूसरे को, परेशान मत करिए। वो मन जितना बाहर भागेगा, यकीन मानिए, आज लोगों का मन 24 घंटे बाहर भाग रहा है, 24 घंटे। चेतना से संबंध पूरी तरह टूट चुका है, ज्वालामुखी बने बैठे हुए लोग, ज्वालामुखी। एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि सुख नहीं मिल रहा। तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, प्रॉब्लम है। जय हिंद, जय भारत।